अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पाकिस्तान जो है वो आ चुका हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैं दुबई जो है वो गया हुआ था 3-4 दिन के लिए, और बड़ा अच्छा जो है वो टूर रहा दुबई का। और इस दौरान कितने लोगों के मैसेजेस आए कि हमें भी जो है वो यूएई जाना है, दुबई जाना है। तो आजकल वीज़ाज़ नहीं मिल रहे हैं, वीज़ाज़ की क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं, आप कौन से वीज़े पे गए हैं, आपने जो है वो कौन सा वीज़ा अप्लाई किया, कितने दिन में आया, और हमारे लिए क्या सजेशन है कि आप कौन सा वीज़ा हमारा अप्लाई करवाएं ताकि हम लोग भी जो है वो यूएई या दुबई जो है वो घूम फिर के आ सकें। तो एज अ विज़िटर जो है वो ज़ाहिरी बात है, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनको चाहिए होता है वीज़ा कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का। तो अभी जो ट्रैवल जो है वो किया जा रहा है डिफरेंट लोगों की तरफ से, वो डिफरेंट वीज़ाज़ के ऊपर किया जा रहा है। और पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान को जो है वो बैन किया गया था, सिंगल जो बंदे हैं ऑफिशियली तौर पे तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली जो है वो पाकिस्तानीज़ जो हैं वो वहाँ पे एज अ वर्क यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई करके नहीं जा सकते अनटिल अनलेस कि आप हाईली स्किल्ड हैं और कंपनी जो है वो कोई बहुत बड़ी हो जो कि आपको वीज़ा दे रही हो। अदरवाइज़ जो है वो लोगों का जाना आजकल बहुत ज़्यादा टफ हुआ था। और हो क्या रहा है, और पाकिस्तानीज़ अब किस तरह से जो है वो वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है जिसके बारे में मैं पहले भी तमाम लोगों को बताता रहा हूँ। आज फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा तफसीलन आपके साथ बात करूँगा ताकि वो तमाम लोग जो कि यूएई या दुबई जाना चाह रहे हैं वो लोग जो है वो जा सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर तो आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर आप अपना नॉर्मल 30 डेज़ वाला वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 डेज़ वाला वीज़ा भी आपको मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप अकेले जाना चाह रहे हैं तो अकेले में जो आज तक जो मामला सामने आए हैं उसके मुताबिक अगर तो लेडीज़ हैं, उनकी कोई भी एज है, सिंगल ट्रैवल करना चाह रही हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं। उनको जो है वो 30 डेज़ का या 60 डेज़ का, ये दोनों ऑप्शंस हैं, ये वीज़ाज़ मिल जाते हैं। अगर आप जो है वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं एज अ कपल तो भी 30 डेज़ या आपको 60 डेज़ का जो है वो वीज़ा मिल सकता है, टूरिस्ट वीज़ा आपको मिलेगा। अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं तो भी आपको टूरिस्ट वीज़ा 30 डेज़ या 60 डेज़ का मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज 40 ईयर्स से कम है और आप अकेले लड़के हैं, बंदे हैं, और आपने ट्रैवल करना है यूएई का, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है? उसमें तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो है 5 ईयर्स वाला जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, वो भी टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी में आता है। आप वो वाला वीज़ा लगवा लें, वो वीज़ा जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद रहेगा। एक तो आप 5 साल मुसलसल आ जा सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि इसकी कीमत जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है। देखें, इसके अंदर वो रिफ़ंडेबल अमाउंट होती है। अगर वीज़ा अप्रूव होता है तो तकरीबन 3000 दिरहम जो है वो रिफ़ंड हो जाता है, और अगर खुदा न खासा रिफ्यूज़ होता है तो 3475 यानी 3500 दिरहम आपका रिफ़ंड जो है वो हो जाता है। ये एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है 5 साल वाली। और 5 साल वीज़े की जो पाकिस्तान के अंदर रेशो चल रही है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। अब बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिला, 5 साल वाला वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनकी साइकी ये होती है कि इन साहब ने बार बार ट्रैवल करना है तो इनको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए। विजिटर वीज़ाज़ या टूरिस्ट वीज़ाज़ जो हैं उनके ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा सख्ती है? उनको उसमें यह फ़ील होता है कि शायद आप जो है वो वहाँ पे जाके कोई जॉब वगैरह ढूंढेंगे, और आप जॉब वगैरह ढूंढ के ज़ाहिरी बात है वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करेंगे। तो सेटलमेंट के हवाले से जो है ना वो ये मसले मसाइल की वजह से पाकिस्तानियों के वीज़े बंद है। अब 5 साल वाला अगर आप वीज़ा लगवाते हैं उसकी बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि आपने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की देनी है। अच्छा, स्टेटमेंट के हवाले से मैं एक चीज़ बता दूँ जो कि हम रिसेंटली केसेस में भी करते हुए आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तजर्बात के साथ जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। हमने, अगर आपकी स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा, यानी पेजेस उसके बहुत ज़्यादा हैं, 6 महीने की स्टेटमेंट है आपकी, आप फर्स्ट और लास्ट पेज दे सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्या फर्स्ट और लास्ट पेज पे आता है वीज़ा? बिल्कुल आता है। आपने उसको स्टैंप लाजमी करवाना है, ठीक है? जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ रही है उसको आपने लाजमी अटेस्ट करवाना है। एक आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लगाना है, साथ में आपने बैलेंस का कंफर्मेशन सर्टिफिकेट भी लगाना है।
اگر آپ کو وہ USD میں مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن USD کے بغیر بھی لوگوں کو ویزاز جو ہیں وہ گرانٹ ہوئے ہیں۔ USD کا اگر آپ کا بیلنس کا سرٹیفکیٹ نہیں بھی ہے، ہم نے ابھی لاسٹ ویک میں یہاں سے کیس ایک پروسیس کیا تھا کہ ان کو نہیں مل رہا تھا USD میں لیٹر، تو انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں ہی بیلنس کنفرمیشن سرٹیفکیٹ دیا، شام کو سبمیشن کی اور صبح جو ہے وہ ان کا ویزا اپرووڈ ہو گیا۔ یہ معاملات بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے دیکھنے میں آتے ہیں، تو اس میں یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے USD میں ہی لکھوانا ہے، لیکن آپ نے اسٹیمپ جو ہے وہ مقرر کردہ جگہ پہ اور سائن پراپر، یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہونی چاہیے۔ 6 مہینے کی سٹیٹمنٹ دیں گے، اگر وہ واضح نہیں ہے، اس پہ سٹیمپس وغیرہ واضح نہیں ہے، تو آپ کو ویزا ریفیوز ہو جائے گا۔ اور پہلے تو لوگوں کو 2 دفعہ موڈیفیکیشن آتی تھی، تیسری دفعہ آتی تھی اور اس کے بعد جا کے ویزا ریفیوز ہوتا تھا۔ اب انہوں نے موڈیفیکیشنز کو بھی کم کر دیا، کئی لوگوں کو صرف 1 دفعہ موڈیفائی کرنے کا جو ہے وہ آ رہی ہے آپشن، یعنی 1 دفعہ موڈیفائی کریں، تب بھی اگر ان کو نہیں سمجھ میں آتی تو وہ آپ کا ویزا ریفیوز کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آلریڈی دیکھ چکے ہیں اور اس کے اوپر کافی زیادہ ایکسپیرینس حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ 5 سال والا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں UAE کا، آپ کے پاس بہت اچھی آپشن ہے، آپ 5 سال والا ویزا اپلائی کریں۔ اچھا، جو سنگل کے ٹورسٹ ویزاز ہیں، لیس دین 40 ایئرز کے جو لوگ ہیں، اس میں معاملہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی ویزا نہیں دیتے۔ وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ نے رابطہ بھی کیا ہے جن کا 40 ایئر سے ایج بھی کم ہے لیکن 30 ڈیز کا ویزا اپلائی کیا، ان کو تب بھی ملا وہ والا ویزا۔ بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ رسک لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ رسک لیتے ہیں تو آپ کا ویزا گرانٹ بھی ہو سکتا ہے، نہیں رسک لیتے تو پھر ڈیفینیٹلی نہ ویزا اپروو ہوگا نہ ریفیوز ہوگا، کیس ہی نہیں سبمٹ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا، باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، پلس ہم نے ٹرانزٹ ویزاز بھی لوگوں کے کروائے اور ہمارے جتنے بھی گروپس دبئی باکو، دبئی مالدیوز اور دبئی لنکاوی، ابھی آج کل ہم نے جو ہے وہ اپنا دبئی اور عمرہ کا پیکج بھی شروع کیا ہے، تو جو ٹرانزٹ ویزا ہوتا ہے وہ بھی ہم نکلوا کے دیتے ہیں اور 100% ویزا جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہ یہ والی کنسیڈر کر سکتے ہیں آپشن کہ اگر آپ نے ٹرانزٹ پہ جانا ہے تو بھی آپ ٹرانزٹ کی آپشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ UAE ویزا کے حوالے سے ہم آپ کو مکمل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں علی بابا ٹریول ایڈوائزر کی طرف سے۔ اگر آپ نے اپنے ویزاز اپلائی کرنے ہیں UAE کے، گھومنا پھرنا چاہ رہے ہیں، میں تو گھومنا پھرنا چاہ رہا ہوتا ہوں UAE میں، مجھے بہت پسند ہے، آپ بھی اگر میری طرح جو ہے وہ ٹریول کرنے کے شوقین ہیں اور آپ نے دبئی جانا ہے، UAE جانا ہے، وزٹ کرنا ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبرز کے اوپر جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ دوبارہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔